स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एन एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो इसका सिंबल ये होता है ए और ऊपर ये सर्कल यानी ए नॉट बी हम इसे कह सकते हैं। इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का यूनिट होता है, एटॉमिक फिजिक्स में ये यूज होता है। डिफाइंड एज 10⁻⁻10 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ द एटम, और ये एटम के डायमीटर के बराबर भी ये वाला डिस्टेंस आपका होता है। पार्ट ए में हमने क्या प्रूफ करना है, हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर इन वन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पार्ट बी में हाउ मैनी फेम्टोमीटर्स आर इन वन एंगस्ट्रॉम, और पार्ट सी में हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम आर इन 1 मीटर। तो 1 बाय 1 हम इसे करेंगे और समझेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। गिवन डाटा में मैंने क्या लिखा है, हमें गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। रिक्वायर्ड में हमने क्या करना है, कन्वर्ट 1 एंगस्ट्रॉम टू नैनोमीटर। ठीक है, हमें कहा है कि आपके साथ एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर है। ये मैं शॉर्टकट आपके लिए वैसे लिख रही हूँ समझने के लिए कि एक एंगस्ट्रॉम में क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि कितने नैनोमीटर है। ठीक है, तो कन्वर्ट 1 एंगस्ट्रॉम टू नैनोमीटर। सोल्यूशन, अब एक एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और हमें ये फाइंड करना है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 है, तो मैं इसे इस तरह बना सकती हूँ 10⁻⁻1 -9। तो हम 10⁻⁻10 को इस तरह भी लिख सकते हैं -1 -9। दोबारा से माइनस माइनस से प्लस हो रहा है, तो -1 और -9 से दोबारा से -10 आता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर रफ वर्क में मैं लिख लूँगी कि 10⁻⁻9 जो है आपके साथ वो बराबर होता है नैनो के, स्मॉल n, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि नैनो के बराबर होता है, जो हमने प्रीफिक्सेस के टेबल में पढ़ा था। तो इट मीन्स कि अगर मैं इस एंगस्ट्रॉम को अलग अलग कर दूँ, 10⁻⁻1 को अलग कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 को अलग कर दूँ, और मीटर आ जाए साथ में, तो ये 10⁻�9 जो है ये आपके साथ हो जाएगा नैनो। बिकॉज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड करें कि कितने नैनोमीटर के बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स कि हमें नैनो लाना है आंसर में। तो 10⁻⁻1 अपनी जगह पर आ जाएगा, और 10⁻⁻9 की जगह मैं लिख लूँगी नैनो, और मीटर भी अपनी जगह पर आ जाएगा। 10⁻⁻1 को आप 1/10 की शेप में भी लिख सकते हैं। इधर 10⁻⁻1 है, जब डिवाइड में आ जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, या मैं कह सकती हूँ कि +1 अगर मैं लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, नैनोमीटर। जब 1/10 को आप आपस में डिवाइड करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम आपके साथ आ जाएगा 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 1। नाउ स्टूडेंट्स, इसके पार्ट बी को देखिए। पार्ट बी में आपके साथ गिवन में 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है, लेकिन आपके साथ क्वेश्चन में कहा है कि लेंथ आपके साथ बराबर है एक एंगस्ट्रॉम के, या फिर हम लिख सकते हैं कि लेंथ इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर के। रिक्वायर्ड में क्या है, कन्वर्ट इनटू फेम्टोमीटर। तो यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए एक शॉर्टकट में लिख सकती हूँ कि हमें 10⁻⁻10 या फिर एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फेम्टोमीटर में। ठीक है, यानी मैं लिख लूँगी क्वेश्चन मार्क फेम्टोमीटर, कि एक एंगस्ट्रॉम कितने फेम्टोमीटर के बराबर है। पार्ट 1 में हमने किया है कितने नैनोमीटर में के बराबर है, और पार्ट 2 में हम करेंगे कि कितने फेम्टोमीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि लेंथ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। यह आपके साथ क्वेश्चन में गिवन है। आपको पता है कि फेम्टो बराबर है 10⁻⁻15 के। यहाँ पर हमारे पास है 10⁻⁻10। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर अगर 10⁻⁻5 मेरे साथ एक और होता तो उससे मैं प्लस करके इससे 10 के साथ, तो इससे 15 बन जाता और मेरे साथ फेम्टो आ जाता। तो आप लोगों को 10⁻⁻5 जो है वो रिक्वायर्ड है आपके पास, कि इससे हमारे साथ 10⁻⁻15 बन जाए। मैथ्स में जब आप कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि उस इक्वेशन को इफेक्ट ना हो, हम उसे फिर साथ में डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ मैं लिख लूँगी कि लेंथ इक्वल टू
10 रेज टू पावर -10 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 को मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँगी ताकि इसके साथ प्लस होकर वो 10 की पावर -15 बन जाए और हमें फेम्टो चाहिए। और मैं 10 की पावर -5 को डिवाइड भी कर लूँगी, ठीक है, और मीटर अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में सॉल्व करके इससे मैं 10 की पावर -15 बना लूँगी और ये वाला 10 की पावर -5 ऊपर चला जाएगा और इससे 10 की पावर 5 बन जाएगा। तो लेंथ आपके साथ क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर +5 हो जाएगा, ठीक है, नीचे माइनस है, ऊपर जाके +5 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों पे मैं ये रूल अप्लाई करूंगी कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, तो -10 और -5 और मीटर अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि आपके साथ लेंथ हो जाएगा 10 की पावर 5, -10 और -5 से आ जाता है 10 की पावर -15 मीटर। अब 10 की पावर -15 फेम्टो के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगी फेम्टो, ठीक है। तो लेंथ आपके साथ हो जाएगा लेंथ इक्वल टू 10 की पावर 5 फेम्टो मीटर। ये फेम्टो हो गया 10 की पावर -15 और मीटर भी अपनी जगह पर हो गया। तो लेंथ आपके साथ आ गया 10 रेज टू पावर 5 फेम्टो मीटर। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट बी। नाउ स्टूडेंट्स, आपके साथ पार्ट सी में क्या कह रहे हैं कि लेंथ आपके साथ 1 मीटर है, गिवन है, रिक्वायर्ड में लेंथ को कन्वर्ट करना है इनटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम है, अब हमें ये चेक करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए रफ वर्क में लिख लूँगी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 1 मीटर में 1 मीटर में कितने क्वेश्चन मार्क एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। ये आपके लिए रफ में लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमें ये देखना है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे साथ अब सॉल्यूशन में लेंथ बराबर है 1 मीटर के। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कि कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर है। आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम आपके साथ बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर चाहिए 10 की पावर -10, क्योंकि मुझे ये देखना है कि कितने एंगस्ट्रॉम बराबर है। अभी मैंने आपको पार्ट बी में भी समझाया है कि अगर आपको किसी टर्म की ज़रूरत होती है तो आप उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं, साथ में डिवाइड भी करते हैं। तो मैं इस लेंथ जो 1 मीटर है या 1.0 या 1 एक ही बात है, इसके साथ मैं 10 की पावर -10 को मल्टीप्लाई भी कर लूँगी और 10 की पावर -10 को डिवाइड भी कर लूँगी, क्योंकि ऊपर वाले 10 की पावर -10 से मैंने एंगस्ट्रॉम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ लेंथ आ जाएगा और ये वाला 10 की पावर -10 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा तो 10 की पावर 10 आ जाएगा। और ये वाला 10 की पावर -10 जो है इससे आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये 10 की पावर -10 और साथ में मीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम 10 रेज टू पावर -10 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो मैंने इस 10 की पावर -10 मीटर की जगह लिख दिया एंगस्ट्रॉम, या मैं इसे यहाँ पर एक और स्टेप भी कर सकती हूँ कि मैं इसे लिख सकती हूँ 10 की पावर -10 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर -10। इस तरह स्टेप भी आप साथ में कर ले। तो ऊपर वाला 10 की पावर -10 मीटर ये पूरा जो है इसकी जगह मैंने एंगस्ट्रॉम लिख दिया और ये नीचे वाला ऊपर आकर 10 की पावर 10 हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर कि लेंथ जो है या 1 मीटर जो है हमने उसे कन्वर्ट कर दिया एंगस्ट्रॉम में, तो वो कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर है, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। दिस इज योर आंसर।